जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी रात के आखिरी हिस्से में जाग सकता हो फजर के तुलू होने से पहले पहले, तो उसको चाहिए कि अपने वितर जो है उनको रात के आखिरी हिस्से में अदा करे। और एक हदीस के अंदर यह भी इरशाद हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वितरा, के लोगों अपनी सबसे आखिरी नमाज जो रात के अंदर तुम अदा करते हो उसको वितर की नमाज रखो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सहूलत दी। हमारे लिए तो सहूलतें ही सहूलतें हैं, सरकार ने सारी मुशक्कतें अपने ऊपर डाल ली हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको ये यकीन ना हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में वो जाग सकेगा, तो उसके लिए ये है कि वो सोने से पहले पहले अपने वितर भी अदा कर ले। और आप हजरात को पता होना चाहिए कि वितर की नमाज जो है ये छठी नमाज है, नमाज इशा का हिस्सा नहीं, बल्कि ये 5 नमाजें मेराज की रात आई हैं। 2 नमाजें जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली वही आई थी गारे हिरा में, तो 2 नमाजें उस वक्त फर्ज की गई थी। 2 रकत फजर की नमाज, फजर के फर्ज, 2 रकत असर के फर्ज, बस इस तरह था। उसके बाद ऐसा ही रहा यहां तक कि जब मेराज की रात हुई तो मेराज की रात में 5 नमाजें जो है वो फर्ज कर दी गई, जिनमें से 2 वही थी जो पहले फर्ज हो चुकी हुई थी जिनको लोग पढ़ते थे, और उनके साथ 3 नमाजें और आ गई, तो 2 और 3 ये मिलाकर ये 5 हो गई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज को तो 2 रकत ही रहने दिया, मगर असर की नमाज जो है उसके अंदर 2 रकतों का इजाफा फरमा दिया, यानी 2 की बजाय उनको 4 फरमा दिया, बस ये रखा। तो ये फराइज की नमाज है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो सुनो, इन्नल्लाह ताला कद अमद्दकुम, एक रिवायत में आया है कि कद ज़ादा लकुम, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें ज्यादा दे दी है, तुम्हें बढ़ा दी है एक और नमाज। एक और नमाज, 5 नमाजों के बाद एक और नमाज अल्लाह पाक ने तुम लोगों को अता फरमाई है, हिया खैरुल लकुम मिन हुमुरिन नअम, कि अगर तुम इस नमाज को पढ़ो तो जो अरब का महबूब माल ऊंट है ना, है जी, वो बहुत सारी तादाद के अंदर वो जो है वो अगर आदमी को किसी को मिल जाए वो ऊंट, तो उन ऊंटों की बहुत बड़ी तादाद के मिलने से ज्यादा नफा बख्श तुम्हारे लिए ये गोया के ये नमाज है जो नई नमाज आ रही है। तो ऊंटों की इतनी बड़ी तादाद जो है उससे ज्यादा बेहतर होने का माना यह है कि अगर इतनी बड़ी तादाद जो है उसको लेकर ऊंटों की तुम अल्लाह की राह में खैरात कर दो, तो जितना सवाब तुम्हें मिलेगा ना, उससे ज्यादा सवाब तुम्हें वितर की नमाज के अदा करने में मिलेगा। ये वितर की नमाज का सवाब है जनाब। यहाँ तो रहमतें ही रहमतें हैं, करामतें ही करामतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं, एहसान ही एहसान है, इनाम ही इनाम है। हम निकम्मे नाकारे, हम क्या शुक्र अदा कर सके इसका। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि चलो जितना हमसे हो सके उतना तो हम करें। सरकार ने भी यही फरमाया है कि घबराओ ना इस बात से कि अल्लाह पाक का शुक्र तो हम अदा ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की इबादत कमा हक़्क़ुहु, जिस तरह अदा करनी चाहिए उस तरह की इबादत तो हमसे अदा हो ही नहीं सकती। सहाबाए किराम ने जब ये अर्ज किया तो परेशान होके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इअमलू मस्तताअतुम फकुल्लुम मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जितना तुमसे हो सके वो जरूर करते रहो, और जो ना हो सके तो अल्लाह माफ करने वाला है। तो दोस्तों, अगर अरब का महबूब माल ऊंट एक बड़ी तादाद में लेकर तो आप अल्लाह ताला की राह में खैरात कर दें और उसके मुकाबले में ये वितर की नमाज अदा करें, तो इतने ऊंटों के खैरात करने का सवाब जो है वो कम होगा, और वितर की नमाज जो है उसके अदा करने का सवाब तुम्हारे लिए ज्यादा होगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज का
सवाब भी बयान फरमाया और इस नमाज का जो है वो वक्त भी बयान फरमाया, और फरमाया कि ये है इशा की नमाज पढ़ने के बाद है इसका वक्त, और फजर तुलू होने से पहले इसको पढ़ो। और फिर फरमाया कि कोशिश करो जब तक तुमसे हो सके तो ये वितर की नमाज जो है ये रात के आखिरी हिस्से में उठकर पढ़ो, तो बड़ा फिर आसान हो जाएगा। तहज्जुद का पढ़ना भी, तहज्जुद पढ़ लो और तहज्जुद के अखीर में ये वितर की नमाज पढ़ लो। सुभान अल्लाह, ये सुन्नत के मुताबिक और महबूबियत के मुताबिक ये अमल हो गया। और अगर उस वक्त नहीं जागने का तुम्हें वसूक यकीन नहीं है कि जाग सकोगे रात के आखिरी हिस्से में, तो सरकार फरमाती हैं कि फिर इशा की नमाज के बाद सोने से पहले ही इसको पढ़ लिया। सुभान अल्लाह।